छाया हुआ है, यानी बंगाल का संदेश खाली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल के संदेश खाली से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को पुलिस ने रोक लिया है। शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने से रोका गया है। हालांकि देखिए, शुवेंदु अधिकारी को कोर्ट से परमिशन मिली थी। धारा 144 का हवाला दिया गया था बंगाल सरकार की तरफ से। शुवेंदु अधिकारी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट की तरफ से धारा 144 हटा दी गई थी। शुवेंदु अधिकारी को जाने की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब पीड़ितों से मिलने संदेश खाली जा रहे थे शुवेंदु अधिकारी, तो संदेश खाली में धारा 144 लगाने का नया आदेश जारी कर दिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुवेंदु को दौरे की इजाजत दी थी, लेकिन इस बात को समझिए आप कि बंगाल में हो क्या रहा है। कोर्ट से ऊपर खुद को बंगाल सरकार समझ रही है। कोर्ट ने धारा 144 हटाने और शुवेंदु अधिकारी को वहां जाने की इजाजत दी थी। हाईकोर्ट ने कल यह फैसला सुनाया, लेकिन आज एक बार फिर से धारा 144 लगा दी जाती है। एक बार फिर से शुवेंदु अधिकारी को रोक दिया जाता है, यानी खुलेआम अब ममता सरकार, टीएमसी सरकार, बंगाल की सरकार कानूनों की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है कि चाहे कोर्ट से फैसला आए या कहीं से फैसला आए, हमने जो सोच लिया वो सोच लिया, फाइनल हो गया। और इसके चलते जो हाईकोर्ट के फैसले का भी पालन नहीं किया जा रहा है बंगाल सरकार की तरफ से, अब उसका विरोध कैसे किया जा रहा है, जरा ये नारेबाजी सुनिए। ये शुवेंदु अधिकारी हैं। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद ये संदेश खाली जा रहे थे, उस जगह पे जा रहे थे जहां पर महिलाएं चीख चीख के कह रही हैं कि उनके साथ दुराचार हुआ है, उनके साथ उनका उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ गलत काम हुआ है, और ये टीएमसी के लोगों ने किया है। शेख शाहजहां का नाम लिया गया है, जिसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर टीएमसी और बंगाल सरकार ने लगा दिया है। उन महिलाओं को झूठा बताने पर सरकार इस वक्त जुटी हुई है। महिलाएं न भारत के कैमरे पर आकर अपना दर्द, अपनी पीड़ा को बयां कर रही हैं। चिल्ला चिल्ला कर उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ उसकी गवाही दे रही हैं। संदेश खाली के एक हालात को देश और दुनिया के सामने रख रही है, और ये सुनते हैं जब किस तरह से इनका उत्पीड़न किया गया तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सहम जाते हैं लोग कि महिला इतने सालों से, 10 से 12 सालों से उत्पीड़न झेल रही थी। रात में उनको दफ्तर, टीएमसी दफ्तर ले जाया जाता था, सुबह छोड़ दिया जाता था। मना करने पर पति और बेटे को उठा लेने की धमकी दी जाती थी। पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस कहती थी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आओ। यौन उत्पीड़न उनका हो रहा था। रेप, शोषण, उत्पीड़न, धमकी, ये सब अत्याचारों के ऊपर हो रहा था। जब ये मुद्दा उठा, शेख शाहजहां फरार है, कहां है किसी को नहीं पता। उसको बचाने के लिए बंगाल सरकार आ गई। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। धारा 144 हटा के शुवेंदु अधिकारी को जाने की इजाजत मिली, लेकिन शुवेंदु अधिकारी को फिर से रोक लिया गया। सुनिए नारेबाजी। दरअसल शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के तमाम नेता जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, ये जवाब मांग रहे हैं ममता सरकार से, ये जवाब मांग रहे हैं बंगाल सरकार से कि जब हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई है तो फिर आपने किन ग्राउंड्स पर रोका है। हाईकोर्ट को भी नहीं मानती है सरकार। दीदी वर्सेस दादा की जमीन तैयार हो गई है, जमकर प्रहार हो रहा है। एक तरफ एड़ी चोटी का जोर बंगाल सरकार ने लगा दिया है कि किसी को भी
संदेश खाली नहीं जाने दिया जाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी, सीपीआईएम, तमाम लोग ये संदेश खाली जाना चाहते हैं। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद जब ये वहां पर जाते हैं तो फिर से इनको रोक दिया जाता है। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर शुवेंदु अधिकारी बैठ गए हैं। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और संदेश खाली मुद्दा टाइम्स नाउ नव भारत ने उठाया। वहां की पीड़ित महिलाओं की गवाही नव भारत ने पूरे देश को दिखाई। हर एक तस्वीर नव भारत पर आपने देखी, कैसे कोहराम मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है, वो भी आपने नव भारत पर देखा। जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा, कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये कल आपको बताया था सुशांत सिन्हा ने। बंगाल को लेकर जनता क्या सोचती है, मूड मीटर, वो भी आपको बताया सुशांत सिन्हा ने। और उसके बाद अब जब कोर्ट से फैसला आने के बाद संदेश खाली की ओर आगे बढ़ते हैं शुवेंदु अधिकारी बीजेपी नेताओं के साथ, तो एक बार फिर से उनको रोक दिया जाता है। कहा गया है कि धारा 144 पर लगा दी गई है, यानी ना कानून को मानते ना हाईकोर्ट को मानते। और देखिए, संदेश खाली पर इस वक्त संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ दीदी, दूसरी तरफ दादा। संदेश खाली पर जो संग्राम मचा है वो हम आपको बताते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दी। शुवेंदु अधिकारी को कहा कि आप जाइए संदेश खाली। संदेश खाली के 2 क्षेत्रों का दौरा करने की इजाजत हाईकोर्ट से मिली थी। अब कोर्ट ने संदेश खाली में 7 दिन के लिए धारा 144 लगा दी, हटा दी, रोक लगा दी 144 पर, यानी 4 से ज्यादा लोग पहले नहीं जा सकते थे। धारा 144 लागू कर दी गई थी, ये बंगाल सरकार बोल रही थी, लेकिन 7 दिन के लिए 144 पर रोक लगा दी है कि यानी वहां पर जो बीजेपी के नेता हैं, शुवेंदु अधिकारी हैं, और जो महिला नेता हैं, वो वहां पर जा सकते हैं। उन पीड़ित महिलाओं से बात कर सकते हैं जो कह रही हैं कि 10 से 12 सालों तक उनके साथ अन्याय होता रहा, उनके साथ उत्पीड़न होता रहा, अत्याचार होता रहा, धमकी दी जाती रही उनके साथ। अब जब ये जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो एक बार फिर से धारा 144 लगा दी जाती है और ये शुवेंदु अधिकारी एक बार फिर से बैठ जाते हैं सड़क पर और कहते हैं कि कोर्ट को भी क्या ममता सरकार नहीं मानती। ममता दीदी आखिर किस बात पे अड़ी हुई है। संदेश खाली की महिलाओं का साथ एक महिला मुख्यमंत्री नहीं दे रही है और यह बात पूरे देश को अचंभे में डाल रही है कि खुद को मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री बताती हैं और कहती हैं कि महिलाओं को वो समझती हैं अच्छे से, लेकिन जब संदेश खाली की कई महिलाएं कैमरे पर आकर चीख चीख कर बोलती हैं कि इतने सालों से उनके साथ उत्पीड़न हुआ, उनको धमकाया गया, उनको डराया गया, लेकिन उनकी बात सुनती नहीं है ममता दीदी। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, कोर्ट को भी नहीं मानेगी, आखिर क्या बताना चाहती है ममता दीदी? इधर हरिंदर भाई इधर। अरे तो बोलो ना भाई, चिल्ला रहा हूं बार बार आपको। कोई नहीं, बताइए अभिषेक, आखिर क्या बताना चाहती है ममता दीदी? देखिए, बिल्कुल धारा 100 गई है और यहाँ पे जाने से रोका जा रहा है। आप समझिए कि यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर के बाद शुवेंदु अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उनको यहाँ पे रोक दिया गया है पूरे तरीके से। यहाँ पे सीपीआई का डेलीगेशन था, उसको भी रोक दिया गया है। और अब देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो शुवेंदु अधिकारी और उनके साथ में जो एमएलए आए थे, जो नेता आए थे, अब वो नीचे बैठकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आप ये धरना देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, और लगातार ये ममता सरकार के खिलाफ, इसके साथ साथ जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ लगातार जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कोशिश की गई थी बातचीत करने की सीनियर पुलिस अधिकारी से, लेकिन मना कर दिया गया। कहा कि धारा 144 यहाँ पे लगी है, ऐसे में अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं मिलेगी। यहाँ से लोगों को भी हटाया जा रहा है। बाकायदा पूरी सुरक्षा जो है पूरे इलाके की
वो काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें या फिर जो दूसरी टीमें हैं बंगाल पुलिस की, वो यहाँ पे लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अंदर ना जाए। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी का डेलीगेशन है, जो शुवेंदु अधिकारी हैं, उनके साथ में जो एमएलएज हैं, जो नेता हैं, वो आपको नजर आएंगे कि वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो धारा 144 है उसके अंदर जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 1 से 2 लोग जो है वो अंदर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। संगठन बनाने पे पाबंदी है, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसे में अगर वो चाहे तो शुवेंदु अधिकारी भी जाके अंदर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको भी रोका जा रहा है। कई सारे सवाल यही है शुवेंदु अधिकारी और जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो लगातार उठा रहे हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि संदेश खाली जाने से उन्हें रोका जा रहा है। संदेश खाली में ऐसा क्या सच दफन है जिसको वो जाकर उजागर कर देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवाल के जवाब जानने के लिए यहाँ पे बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ था, लेकिन इन्हें यहाँ पे रोका गया है आगे बढ़ने से। और आप देखिए अभिषेक, अगर हो सके तो शुवेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जरा वो भी सुनवाइएगा और ये पूछेगा शुवेंदु अधिकारी से कि अब कोर्ट के फैसले को भी अगर ममता सरकार नहीं मान रही है तो अब आगे ये क्या करेंगे, कहां जाएंगे। हेलो हेलो, चलिए अभिषेक, वहां माहौल इस वक्त काफी गरमाया हुआ है और अभिषेक जुड़े हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर वो आपको बता दें, बंगाल के संदेश खाली से बड़ी खबर। पीड़िता ने कहा है कि हमें धमकियां मिल रही हैं और ये एक पीड़ित नहीं है, बहुत सी ऐसी पीड़ित हैं जो खुल के अब सामने आ रही हैं और वो चाह रही हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। बंगाल के संदेश खाली से बड़ी खबर, न भारत के कैमरे पर संदेश खाली की गवाही जो हम आपको लगातार सुना रहे हैं। और पीड़ित कह रही है कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। आप सोचिए 12 साल तक न पुलिस ने साथ दिया, न सरकार ने साथ दिया, शोषण होता रहा। ब्रजलाल जी बीजेपी की तरफ से जो सांसद है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजलाल जी, आपने भी संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, वहां पर आपको रोक दिया गया, एक बार फिर शुवेंदु अधिकारी को रोक दिया गया कोर्ट के आदेश के बाद भी। ये हो क्या रहा है बंगाल में और आगे आप क्या करेंगे अब? बंगाल में टोटल तानाशाही है। हम लोग जब वहां गए, इन्होंने कहा 144 लगा है। मैंने उससे कहा 144 लगा है तो 4 तो जा सकते हैं, 4 तो जा सकते हैं, हम कहें हम 2 तो जा सकते हैं। लेकिन वहां के अधिकारी, वहां के अफसर, उनको कोई जवाब नहीं। एक एसपी, एक डीएसपी वहां पर, और हमारे यहाँ तो महिला 2 मंत्री और सांसद थी और उन्होंने नहीं जाने दिया। और अब शुवेंदु दा को कोर्ट के आर्डर पर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये तानाशाही के अलावा कुछ हो नहीं सकता। कोर्ट हमारे साथ है, वो नहीं करेंगे, हम कोर्ट दोबारा जाएंगे। और ऐसा है नहीं कि ये हम संदेश खाली जरूर जाएंगे, हम वादा कर रहे हैं जरूर जाएंगे। ये कब तक रोकेंगे, ये रोक नहीं सकती। हम उन बहनों के आंसू पोंछने जरूर जाएंगे संदेश खाली, देखते रहिए। आपको भी रोका, कोर्ट के आदेश के बाद फिर से शुवेंदु अधिकारी को रोका, तो अब कौन से रास्ते बचे हैं, आखिर किसकी सुनेगी ममता सरकार, ये पूरा देश जानना चाहता है। शुक्रिया ब्रजलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीड़ित कैसे परेशान है, क्यों डरी हुई है, क्यों कह रही है कि हमें धमकियां मिल रही हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने देखिए। আপনাকে কোনোভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে, আপনার বাড়িতেও হামলা হয়েছিল। শুধু আমার বাড়ি বলে নয়, প্রত্যেকের বাড়িতে হামলা হচ্ছে, প্রত্যেকটা মা বোনের বাড়িতে হামলা হচ্ছে। তো দিদি কোনোভাবে আপনার মনে হয়, এরা তো গ্রেফতার হয়েছে কিন্তু শাহজাহান শেখ এখন অবধি গ্রেফতার হয়নি, তো মহিলাদের কি সুরক্ষা, যদিও ফিরে আসে, কোনো ভয় আপনাদের? আসছে রাত্রে পুলিশের পোশাক পরে ওনার গুন্ডা বাহিনীরা আসছে, বাড়িঘর ভাঙচুর করছে, মা বোনেদের জীবন নাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশের কাছে কোনো সাহায্য চাইলে ওরা মানে সাহায্য করছে? পুলিশ দিচ্ছে, পুলিশ গার্ড দিচ্ছে, তো পুলিশ সারাদিন 24 ঘন্টা গার্ড দিচ্ছে, তার ভিতরেও ঢুকছে, তাহলে পুলিশ নিশ্চয়ই এর ভিতরে, জানি না পুলিশ আছে কি জানি না, কিন্তু পুলিশ এর ভিতরে পুলিশের পোশাক পরে ঢুকছে মানে পুলিশ জানে এটুকু। এদের মধ্যে আপনিও একটা নজির করেছেন, আপনার মতন আরো কয়েকজন অভিযোগ দিয়েছেন। আপনার মনে হয় আপনার অভিযোগ করাতে আরো মহিলা এগিয়ে আসবে অভিযোগ করার জন্য? দেখুন, আমরা মা বোনেরা যে সবাই মিলে যে আমরা যে এফআইআর দিয়েছি, তাতে আমাদের জানি না কি হবে, আমরা বলতে পারছি না, ঠিক আছে, সঠিকভাবে বলতে পারছি না। ভয়, আমাদের ভয়টা আছে, আমাদের আতঙ্কটা আছে। ঠিক আছে, ভেরি রুথলি। তা তিনি প্রথম বললেন যে নতুন করে সকাল 9টায়
12টা জায়গায় 144 হয়েছে। আল্লাহ, আমার তো 144 এর সঙ্গে কোনো লেনা দেনা নেই। 144 ধারার সঙ্গে আমার কোনো লেনা দেনা নেই। আমি কোর্ট অর্ডারে এসেছি। তখন সেকেন্ড সেন্টেন্সে উনি বলছেন যে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে গেছে, সেই জন্য আপনাকে যেতে দেবো না। ইজ দ্য চিফ জাস্টিস অফ কলকাতা হাইকোর্ট। ও এমন ভাবে বলছে যেন ও স্টে অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। একে ইমপিচমেন্ট করা উচিত। একে এবং এর যে বাবা রাজীব কুমার, দুটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া উচিত। শুভেন্দুদা, যে পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকার কথা তারা আপনাকে বাধা দিল। বাধা, বিহেভিয়ার ইজ ভেরি ব্যাড। ওরা ভাবছে এখানে মমতা তার ভাইপোর রাজত্ব চিরদিন থাকবে না। এভাবে আদালতের রায় ওঠে শোনা যায়? সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করছে। अरे बोले दिलो तो डिवीजन बेंचे के वो तो चीफ जस्टिस। हम लोग धरना देंगे, धरना देने कुछ टाइम धरना देंगे। वो लोग को रीथिंक करने के लिए टाइम देना चाहिए ना। आया और हम लोग को बाई बाई कर दिया, हम लोग बाई बाई हो जाएगा। वो लोग रीथिंक करे। हम लोग धरना में बैठा हुआ हूँ, धरना चलेगा 1-1.5 घंटा तक। उसके बाद हाईकोर्ट जाऊंगा, हाईकोर्ट जाऊंगा। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। संदेश खाली मामला, संदेश खाली मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। और देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ही कल इजाजत दी गई थी शुभेंदु अधिकारी को। आज शुभेंदु अधिकारी जब जाने वाले थे तो फिर से उन्हें रोक दिया गया और कह दिया गया कि आप नहीं जा सकते। धारा 144 लागू है। अब शुभेंदु अधिकारी और जो बाकी के विधायक हैं वो देखिए वहीं पर बैठे हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम यहां से हटेंगे नहीं। कब तक रोकेंगे, कितने वक्त तक रोकेंगे, कब तक महिलाओं से, पीड़ित महिलाओं से जिनके साथ अत्याचार होता रहा कई सालों तक, जिनकी आवाज को दबाया जाता रहा, जिनको डराया जाता रहा, कब तक उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा। हम मिलके रहेंगे। ये शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के और भी कई नेता जो वहां जाना चाहते हैं, जिनको इजाजत मिल गई है लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा, वो कह रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है संदेश खाली मामले को लेकर। और संदेश खाली मामले में हाईकोर्ट में अपना अपना पक्ष रखा जाएगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहजहां शेख जो मेन सूत्रधार है, जिसको लेकर ये पीड़ित महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि उसकी गुंडागर्दी, उसकी धमकियों की वजह से ये आज भी चैन से सो नहीं पाती। इनका उत्पीड़न होता रहा, बलात्कार होता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना पुलिस ने, ना सरकार ने। अब एक उम्मीद जागी तो किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो नवभारत पर लगातार हम आपको उन पीड़ितों की गवाही सुना रहे हैं जो सालों से परेशान होती रहीं। बंगाल के संदेश खाली से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदेश खाली की गवाही नवभारत के कैमरे पर आपको बताते हैं कि डर की वजह से पुरुषों ने घर छोड़ दिया, यह कहा जा रहा है। डर की वजह से जो पुरुष है उन्होंने घर छोड़ दिया। और यह डर किसका है, यह आप समझिए। দিদি, আপনাদের বাড়িতে যারা পুরুষ মানুষ তারা কোথায়? তারা তো সবাই বাইরেই থাকে, মানে আমার দেওর বাইরে থাকে। তো কি কারণে দেওর বাইরে আছে? সে কাজের সূত্রে, না এখানে ফিরতে পারছে না কোনো কারণে? কাজের সূত্রে তো আছে, কিন্তু মেন যে ব্যাপারটার জন্য এখান থেকে গেছে সেটা হচ্ছে এই পার্টি, টিএমসি পার্টি থেকে ওকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, গিয়ে ওকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছিল যে ওই পার্টি করতে হবে জোর করে। ও করতে চায়নি বলে ওকে বারবার হুমকিও দেখিয়েছে অনেকবার, কিন্তু ও পরে ভেবেচিন্তে দেখলো যে এখানে থেকে সেই মারধর খাওয়ার থেকে বাইরেই চলে যাওয়া ভালো, ওই ভয়তে ও বাইরে চলে গেছে।
কাজ করতে। আজ ক বছর উনি ফিরতে পারছেন না? 5 বছর হয়ে গেছে প্রায়। 5 বছর। তো এখানকার গ্রামগুলোতে দেখছি যে বেশিরভাগই পুরুষ মানুষ বাইরে থাকছে, তো তারা কি পার্টির ভয়ে ফিরতে পারছে না, বা কেউ মারধর খেয়েছে বলে এখন প্রাণ নাশে বা হুমকি পেয়েছে বলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাইরে বাইরে গেছে? হ্যাঁ, বেশিরভাগ পুরুষরা তো ভয়তেই চলে গেছে এখান থেকে, কারণ তাদের নামে মিথ্যে কেস দেওয়া হয়েছে, সে একটা ভয় আছে। তারপরে মার খাওয়ার ভয় আছে, কারণ এখানে গ্রামে প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে কেউ না কেউ মার খেয়েছে ওদের হাতে। মানে কোনো অন্যায় নেই, দোষ নেই, তাও ওরা অযথা তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে সবাইকে। সেই ভয়তে অনেকে নেই এখানে এখনো পর্যন্ত। যখন মহিলাদের বলা হতো রাত্রিবেলা পার্টি অফিস যাওয়ার জন্য, না গেলে কি মানে স্বামী বা ছেলের ওপরে কি অত্যাচার হতো? এই কারণেও কি ওদের মারধর করা হতো? হ্যাঁ, ওই কারণেই মারধর করা হতো, যেটা তোমাদের বউদের আসতেই হবে, যেতেই হবে, মিটিং এ যেতে হবে, আসতে হবে।